मेरे दाएं जानिब दाता दरबार मौजूद है, जो कि लाहौर की पहचान भी है। ये सैयद अली हिजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श का दरबार है, जो कि तकरीबन 1000 साल पुराना दरबार है। अच्छा, अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन के हवाले से बता देती हूँ। आप 3 रूट्स के थ्रू आ सकते हैं। आप शादरा की तरफ से भी आ सकते हैं, फिरोज़पुर रोड से भी आ सकते हैं और मॉल रोड से भी आ सकते हैं। सो अभी आज का मिशन ये है कि आपको दिखाना है अंदरून लाहौर और जो वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर है, जो पुराना लाहौर है, वो दिखाना है। तो अभी चलते हैं मॉल रोड की जानिब और वहाँ चल के जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं आपको वो दिखाती हूँ। लेट्स गो। मेरे पीछे इस वक्त आपको जीसी यूनिवर्सिटी नज़र आ रही होगी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। अच्छा, दादा दरबार से निकलते ही थोड़ा सा आप आगे आएँ और बाएं जाने मुड़े तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिलती है। और जीसी यूनिवर्सिटी डेफिनेटली अपने आला तालीमी मेयार की वजह से जो बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं उनकी हमेशा प्रायोरिटी रही है। 2002 में गवर्नमेंट कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और उसके बाद इसका नाम हो गया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। अच्छा, कॉलेज की एक बहुत ही तारीखी हैसियत रही है, तो इसकी वजह से कॉलेज का जो वर्ड है वो इससे रिमूव नहीं किया गया और इसको एज़ इट इज़ रहने दिया गया, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे कॉलेज भी है, आप एफएससी और उससे रिलेवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी का लेवल भी है और उसके बाद पीएचडी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। और चूँकि इसकी बड़ी तारीखी अहमियत है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस यूनिवर्सिटी के हवाले से भी जाते जाते बताते चलूँ। इस वक्त जीसीयू के 29 तालीमी शोबाजात हैं, जिनमें 4 तहकीकाती इदारे भी शामिल हैं। जीसीयू ने 2013 हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दरमियानी दर्जे के जामियात में दूसरी पोजीशन हासिल की। इसके अलावा जीसीयू मुल्क में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन रेट की हामिल है। जीसीयू में पढ़ने वाले ताले इल्म को रावियन कहते हैं। तो अभी ये जो रोड आगे सीधा जा रहा है, ये मॉल रोड को आगे कनेक्ट करता है, सीधा मॉल रोड जाता है। और मॉल रोड भी डेफिनेटली बहुत तारीखी अहमियत का हामिल है, तो उसकी क्या तारीख है वो भी मैं आपको वहाँ चल के बताऊंगी। लेट्स गो। मेरे बाएं जानिब जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है दैट इज़ टाउन हॉल बिल्डिंग, और ये भी तारीख के हवाले से बहुत ही अहमियत की हामिल है। यहाँ पे मेरा ऑफिस भी मौजूद है और जितने भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मामलात होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे तय पाते हैं। इफ़ यू कम टू लाहौर तो यू कुड विजिट दिस बिल्डिंग एज वेल। और इसके बिल्कुल करीब एनसीए मौजूद है, पंजाब यूनिवर्सिटी मौजूद है, म्यूज़ियम मौजूद है और आगे तो बस मॉल रोड पे आप बस जितनी भी बिल्डिंग्स देखेंगे सारी की सारी बहुत तारीखी और पुरानी बिल्डिंग्स है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज के पूरे दिन में आपको वो सारी बिल्डिंग्स थोड़ी थोड़ी साथ साथ दिखाती रहूँ। क्विकली कोशिश करेंगे हम मैक्सिमम जगह आज के दिन में कवर कर लें। तो ये तो मैंने आपको दिखा दी बाहर से ही, क्योंकि अंदर जाने का टाइम नहीं है। तो अब आगे चलते हैं और चल के मैं आपको अगली जगह दिखाती हूँ। अच्छा, टाउन हॉल से निकलते ही बिल्कुल लेफ्ट साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी आती है। उसका पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस आता है और पहला डिपार्टमेंट जो आता है दैट इज़ एक्चुअली फार्मेसी का डिपार्टमेंट। और मेरे ख्याल से अभी जो है वो शाम हो चुकी हुई है और गेट शेट बंद हुए हैं यूनिवर्सिटी के, तो छुट्टी का वक्त है ये। बिकॉज आई नो दिस बिकॉज दैट्स माई यूनिवर्सिटी एक्चुअली। और यू कुड से दिस बिल्डिंग, ये बेसिकली फार्मेसी का डिपार्टमेंट है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो आर्ट एंड डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है और ये इनका ओल्ड कैंपस है। अच्छा, इसके पीछे ओरिएंटल कॉलेज भी है जिसकी अलग से बिल्डिंग है। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे मूव करें तो हेले कॉलेज है और इसके अलावा न्यू कैंपस भी है जहाँ पे बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। वो चूँकि आता है लाहौर के या कह लें किनाल की दूसरी तरफ और लाहौर के मेन जो एरिया वहाँ पे आता है। लेकिन ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है जो कि तारीखी लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है, यहाँ पे ओल्ड लाहौर में मौजूद है। आपको मेरे बाएं जानिब जो इस वक्त बिल्डिंग नज़र आ रही है बेसिकली ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग है और ये पुराना म्यूज़ियम है बेसिकली।
दूसरी तरफ यहाँ पे नई म्यूज़ियम की बिल्डिंग है और ये बनी थी 1984 में और इसमें बहुत कदीम और पुरानी नवादात जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर थोड़ा सा मैं इसकी लोकेशन के हवाले से बताऊँ ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा होगा जो पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है आर्ट एंड डिज़ाइन का, वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सामने म्यूज़ियम की दोनों बिल्डिंग्स मौजूद हैं। सबसे पहले पुरानी बिल्डिंग आती है और अगर हम इधर को साथ ही मूव कर जाएँ तो दूसरी वाली बिल्डिंग आती है जो कि नई है और उसके साथ बिल्कुल NCA मौजूद है। तो अभी NCA कॉलेज चलते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर वहाँ से वापस यू टर्न लेके बिल्कुल करीबी हमारे साथ यहाँ पे अनारकली मौजूद है। अनारकली बाजार जाएंगे, वहाँ पे फूड स्ट्रीट भी है, देखते हैं कि वहाँ पे और क्या चीज़ें मौजूद हैं एंड व्हाट यू गाइस कुड हैव फ्रॉम देयर। ये म्यूज़ियम मुगलिया तर्ज तामीर का एक शाहकार है जहाँ मुग़ल और सिखों के दौर की नवादरात हैं जिनमें लकड़ी का काम, मुसव्वरी के फन पारे और दूसरे नवादरात जो कि मुग़ल, सिख और बरतानवी हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा कदीम ज़ेवरात, कपड़ा, बर्तन और जंगो जदल का साजो सामान भी शामिल है। यहाँ कदीम रियासतों की यादगार भी हैं जो सिंतास तहजीब की याद दिलाती हैं। यहाँ पर बुद्धा दौर की यादगारें भी हैं। अच्छा, यहाँ पे बाएं जानिब आपको म्यूज़ियम नज़र आ रहा होगा जो कि इसकी नई वाली बिल्डिंग है और इस म्यूज़ियम के साथ बिल्कुल NCA की बिल्डिंग है जो कि 1875 में बनाई गई थी और उस टाइम पे इसका नाम था म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स और फिर 1958 में बदल के इसका नाम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रखा गया था। और ये बेसिकली इसका मेन गेट है एंड वी जस्ट क्रॉसिंग बाय क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ पर रुके, शाम होने वाली हैं एंड वी वुड ट्राई कि हम मैक्सिमम जगह कवर कर लें ताकि whenever you would come to लाहौर तो आप वो सारी जगह देख सकें। सो अभी बस हम इसको क्रॉस कर देंगे, हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, यहाँ से हम वापस टर्न लेंगे और फिर मैं अब आपको लेके चलूँगी अनारकली। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट वी हैव इन अनारकली। हॉल टाउन से निकलते ही बाएं जाने पंजाब यूनिवर्सिटी आती है और पंजाब यूनिवर्सिटी दिखाने के बाद पूरा एक यू टर्न लेके उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मैंने आपको म्यूज़ियम दिखाया। उसके बाद फिर मैंने आपको NCA कॉलेज भी दिखाया और NCA कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी बेसिकली दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इस्तांबुल चौक पे मौजूद हैं। तो इस्तांबुल चौक से दोबारा से मैंने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद आई केम बैक टू द लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट साइड आने में बेसिकली ये जो लेफ़्ट साइड जहाँ पे हम लोग अभी मौजूद हैं, बिल्कुल जब आप लेफ़्ट साइड रोड में आते हैं ये अनारकली आ जाती है एंड दैट इज़ एक्चुअली द न्यू अनारकली। और अगर इस अनारकली की बिल्कुल ऑपोजिट वाली जगह की मैं बात करूँ तो वो पुरानी अनारकली है एंड एक्चुअली दैट्स अ फूड स्ट्रीट और वहाँ पे आपको हर तरह का खाने मिल जाता है, हर तरह का देसी फूड मिल जाता है, बड़ी मशहूर भी है, ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत नज़दीक हैं। और ये अनारकली जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूँकि ये नई अनारकली है और यहाँ पे ज़्यादातर बेसिकली शॉपिंग के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं, खाली शॉपिंग नहीं बल्कि सस्ती शॉपिंग आई वुड से। और ये जो अनारकली का पूरा एरिया है ना ख़ास तौर पे मशहूर है फेस्टिवल से रेलेवेंट, इवेंट से रेलेवेंट जितनी भी शॉपिंग है उसके हवाले से। आपकी अगर कोई शादी का इवेंट है या कोई भी और इवेंट है तो लोग बहुत सारे यहाँ से आके शॉपिंग कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ का एक बाज़ार जो बड़ा फेमस है दैट इज़ बानो बाज़ार, जहाँ से आपको हर तरह के कपड़े, ज्वेलरी और बाकी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो अभी चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट है और मेरी आज सिर्फ कोशिश ये है कि एक दिन में मैं आपको वो डेस्टिनेशन दिखा दूँ जब कभी आप लाहौर आएँ तो आप वो जगह देख सकें। बाज़ार आप कौन सा विज़िट कर सकते हैं और कौन सी जगह जा सकते हैं शॉपिंग के लिए वो डेफिनेटली मैं किसी और दिन आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ जाऊंगी बाज़ार और थोड़ा सा देखूंगी, टाइम डेफिनेटली नहीं निकलेगा शॉपिंग के लिए। सो वी गोना कम सम अदर डे बट फॉर राइट नाउ बाज़ार चलते हैं और थोड़ा सा आपको बाज़ार दिखाती हूँ। अनारकली बाज़ार जनूबी एशिया का कदीम तरीन बाज़ार है जो कि 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसका नाम मुगलिया अहद के मशहूर किरदार अनारकली के नाम पर रखा गया। अनारकली बाज़ार की साइड वाली गली में कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार भी मौजूद है। यहाँ पर मुसलमान ताजरों की कई गिनी चुनी दुकानें थीं। जूतों के कारोबार पर मुसलमानों की इजारादारी थी। अलबत्ता मुसलमान ताजर इतने भी कम न थे जितने हमें बताए जाते हैं।